स्वागत है आपका JCSA न्यूज में। और हम लोग अभी मौजूद हैं रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में, जहां पर छात्र आंदोलन धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है और अपने पूरे चरम पर है। हिंदू जागृत मंच की टीम यहां पर विगत 4-5 दिनों से लगातार भोजन का व्यवस्था छात्रों के लिए कर रही है। तो जानते हैं कि आगे किस प्रकार की व्यवस्था चलेगा और छात्र आंदोलन के विषय में भी थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। तो भैया पहले परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम ऋषि शाहदेव, हिंदू जागृत मंच के सदस्य। तो ये जो सेवा चल रहा है कितने दिनों से चल रहा है आप लोग? एक हफ्ता होने को आया, करीब एक हफ्ता से ये चल रहा है। और इस सेवा का उद्देश्य क्या है, मतलब किस प्रकार से आप लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि छात्र आंदोलन सफल हो? आप भीड़ देख ही रहे हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। इतने सारे स्टॉल लगे हुए हैं तो भी लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी को देखते हुए कि आज जब पूरा देश हम लोग पर गर्व कर रहा है और एक ऐसा बेंचमार्क सेट किया है हमारे स्टूडेंट्स ने कि पूरा देश गर्व कर रहा है, पूरा देश तारीफ कर रहा है। ये जो एक गलत परसेप्शन बनाया गया था कि स्टूडेंट मतलब गाली गलौज करना, स्टूडेंट मतलब हिंसा करना, स्टूडेंट मतलब पथराव करना, वो सारे कॉन्सेप्ट, सारे परसेप्शन को यहाँ खत्म कर दिया गया। तो जब पूरा देश गर्व कर रहा है तो फिर उसके लिए हमें तो कुछ करना ही चाहिए ना, इनके लिए जिस पे पूरा देश गर्व कर रहा है। जैसा ही कल आयशा की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थी यहाँ पे आई थी, जिसका विरोध स्याही फेंक कर किया गया और ऐसा देखने में आया कि वो जो लड़का था वो ABVP से संबंध रखता था। तो इसको आप सही मानेंगे क्या कि एक लड़की है जो कि दिल्ली से चल करके यहाँ पे आ रही है, सपोर्ट के लिए आ रही है, और उस पर स्याही फेंकना, इस प्रकार से विरोध दर्ज करना? देखिए, वो विरोध करने का जो तरीका था वो सही नहीं था, लेकिन आयशा और वो जो आई है, क्या नाम है, नेहा बोरा, तो उनका क्या रहा है वो सबको पता है। और एक बात और पूरे चर्चा में है कि उनको मंच से नीचे उतार दिया गया। हम तो सही कह रहे हैं कि इन लोग पे गर्व है। एक होता है ना कोड ऑफ कंडक्ट बना देना कि नो अब्यूजिव बिहेवियर, कोई गाली गलौज नहीं होगा, कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं होगा, कोई रिलीजियस हेट्रेड स्टेटमेंट्स नहीं होगा, और एक है उसका पालन करना। तो ये एकदम निष्पक्ष होकर पालन किए हैं। आज आपको पता ही है, देवेंद्र महतो JKLM से दूर होकर अलग मंच बनाने का कारण ही वही था कि हम इसमें राजनीति इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो फिर उनको कैसे, जब किसी को मंच पे नहीं अलाउ किए, यहाँ के बड़े से बड़े नेता को नहीं अलाउ किए, तो उनको कहाँ से मंच पे किया जाएगा? बहुत सही काम कर रहे हैं ये लोग। लेकिन अभी तो कुछ दिन पहले बीजेपी का पूरा टीम आया हुआ था और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है युवा मोर्चा के, वो तो मंच पे चढ़ के भाषण भी दिए हैं, लोगों को संबोधित भी किए हैं। तो ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि मतलब कि एक केवल पॉलिटिकल पार्टी नहीं जाएगा, एक पार्टी तो लगातार जा रहा है। कुछ क्षण के लिए आए थे, और ये भी बात है, आजादी का नारा नहीं लगाए थे। यहाँ जो ये आते के साथ आजादी का नारा लगवा दी ना, तो वो यहाँ सीधे स्टूडेंट्स बोले कि ये सब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये सब नौटंकी आप लोग जंतर मंतर में किए थे वहीं तक रखिएगा। झारखंड का राजधानी रांची और पूरे झारखंड के स्टूडेंट्स ये आजादी का ये सब स्लोगन यहाँ पे चलने ही नहीं देंगे। अच्छा, जैसे कि दिल्ली में जो चला था प्रोटेस्ट और यहाँ जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रवैया था छात्रों के प्रति और यहाँ का जो गवर्नमेंट का रवैया छात्रों के प्रति, इस पे आपका क्या कहना है? दोनों में क्या अंतर है? अंतर गवर्नमेंट के रवैया पर नहीं है, अंतर छात्र के व्यवहार पर है। वहां जो व्यवहार हुआ और यहाँ जो व्यवहार हो रहा है वो आप सब देख रहे हैं। हम जो बात आपको पहले बोले वो फिर से बोले, एक माँ बहन का गाली सुने यहाँ, वहां तो माँ बहन का लग रहा था कि एकदम जिसको तिसको माँ बहन का ही गाली देना लग रहा था कि छात्र का वही पहचान है। वो सारा जो घटिया बात था, जो घटिया पहचान था, जो घटिया परसेप्शन था, जो घटिया कॉन्सेप्ट था, जो घटिया नैरेटिव था, सबका धज्जी उड़ा दिया रांची का स्टूडेंट। इनके लिए तो जितना बोला जाए वो कम है। और ऐसे ही नहीं, पूरा देश गर्व कर रहा है और पूरा देश रांची पहुंच रहा है, जयपाल सिंह स्टेडियम पहुंच रहा है जी। बिल्कुल। तो रांची का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है बहुत ही शांतिपूर्ण चल रहा है, बिना गाली गलौज, बिना किसी हिंसा के चल रहा है, और इसीलिए यहाँ बहुत सारे लोगों का समर्थन भी मिला, लगातार मिल रहा है, चाहे भोजन व्यवस्था हो, चाहे अन्य चीज का व्यवस्था हो। तो हिंदू जागृत मंच के ही सुजीत सिंह जी हैं, उनसे भी हम कुछ सवाल करेंगे। परिचय सबसे पहले। सुजीत सिंह, हिंदू जागृत मंच सदस्य, रांची। आपका जो सेवा चल रहा है ये प्रोटेस्ट में, तो उसका उद्देश्य क्या है और क्या चाहते हैं? आपका सरकार से क्या डिमांड है?
सरकार से डिमांड है कि जो हमारे बच्चे इतने बारिश में भी डटे हुए हैं और ये हम सेवा कर रहे हैं कि हमारे राजधानी के विभिन्न जिलों से बच्चे आए हुए हैं, उन्हें भोजन की व्यवस्था ना हो बारिश में। अगर क्योंकि आप देख रहे हैं बारिश लगातार जारी है, बच्चे भीग रहे हैं, बीमार भी पड़ रहे हैं, उनके लिए हमने जहां तक हो सका हमारी टीम ने 300 छाता का भी व्यवस्था किया। ये हमारा कर्तव्य है। एक बच्चा ने अभी हमको बोला कि धन्यवाद। हम बोले धन्यवाद नहीं, तुम हमारे बच्चे हो और तुम हमारे राजधानी में आके इस तरह इतना अच्छा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, उसके लिए बच्चे बधाई के पात्र हैं। आपने दिल्ली जंतर मंतर का भी देखा, किस तरह का ड्रेस था, लोग किस तरह शब्दों का प्रयोग कर रहे थे और क्या वहां पर नहीं हुआ, उससे हटके है लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में लगातार यहाँ पर भोजन व्यवस्था सब तरह का व्यवस्था किया जा रहा है और सभी लगे हुए हैं। आपके विद्यार्थी नहीं है, आप क्या कर रहे हैं? हम विद्यार्थी नहीं है, हम हमारे बच्चे हैं, किसी प्रकार भूखे ना रहे, क्योंकि अगर जाएंगे अपने घर तो घर में भी उनके फैमिली के पूछेंगे कि खाना मिला तो ये तो बोलेंगे कि हाँ वहाँ पे बहुत से भाई लोग हम लोग को खाना खिला रहे हैं। कौन कौन खाना खिला रहे हैं? खाना सभी हमारे भाई लोग। ये बहुत बड़ा सवाल है, बार बार पूछा जाता है कि छात्र का आंदोलन है तो आप छात्र हैं कि नहीं है। तो मेरा कहना है कि छात्र के आंदोलन में कोई जरूरी तो नहीं कि छात्र ही रहे, आंदोलन मतलब सारे लोग समर्थक भी हो सकते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं, उनसे पूछिए, छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं, एक अभिभावक के रूप में जैसे घर में या कहीं भी देखते हैं गार्जियन होते हैं, तो उस गार्जियन के नाते हम बच्चों की सेवा कर रहे हैं। इसमें कोई हम उपकार नहीं कर रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे न रहे। अब बार बार वही बोले कि भूखे न रहे, इसलिए हम लोग प्रयासरत रहे और सभी इसके लिए लगे हुए हैं। हमारे चैनल में जब वीडियो गया था तो एक कमेंट आया था कि हिंदू जागृत मंच का टीम दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें सेवा देने क्यों नहीं गए थे, इस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल नहीं जाएंगे, वैसा वाहियात प्रोटेस्ट में काहे सेवा देने जाएंगे। वहां तो पहुंचा हुआ था ना कॉकरोच पार्टी और AIS क्या है आइसा, तो वहां हमें जाने का जरूरत ही नहीं था और बहुत सही निर्णय था कि हम वहां नहीं गए। अच्छा, जैसा कि अभी ये बहुत विवाद वाला कारण बना था जुनैद जी को लेकर, जुनैद की बिरयानी करके, इसको लेकर के जब जुनैद जी यहाँ पे आए तो एक हर्ष गुप्ता करके इन्फ्लुएंसर हैं जिनके साथ आदर्श गुप्ता जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनको यहाँ से बाहर निकाल दिया गया। तो क्या इस तरह का रवैया किस हद तक सही आपको लगता है? बिल्कुल गलत है और आपको पता ही होगा, आप भी थे निशान जी, जब आदर्श बाहर आके बोला तो हम लोग बोले कि देखते हैं कौन ऐसा बात कर रहा है। फिर हम लोग आदर्श को लेके आए और वहां प्रतिमा के सामने खड़ा होके हम लोग आदर्श से बंटवाए। तो ये नहीं चलने देंगे, जुनैद हो चाहे कोई हो, इस प्रकार का व्यवहार ना करे तो बेहतर है। एक अंतिम सवाल, आपको क्या लगता है प्रोटेस्ट और कितना दिन तक चलेगा? सरकार कितने दिनों के अंदर इनकी मांग को मान सकती है? चूंकि कल एक वार्ता भी हुआ था सरकार के साथ, तो आपको क्या लगता है कितना दिन तक ये चलेगा और आप लोगों का सहयोग कब तक बना रहेगा छात्रों के साथ? ये प्रश्न जाके हेमंत सोरेन से पूछिए, ज्यादा अच्छा जवाब वही देंगे। और हमारा तो जहां तक प्रयास का बात है, जब तक ये चलेगा तब तक हम लोग का सेवा चलते रहेगा। जब ये अनशन पर बैठकर और ये जब इतना डट के लड़ाई लड़ सकते हैं तो इनका साथ तो हम अंत तक देंगे। तो धन्यवाद। हिंदू जागृत मंच की टीम से हम लोग बात कर रहे थे।